हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल M2 ज्ञान में। आज हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसको हम लोगों ने पहले भी देख चुके हैं हम लोग 10th क्लास में, लेकिन आज यहाँ जो हम लोग देखने वाले हैं वो विथ द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा उसको हम लोग लिखेंगे। मान लिया जाए लेट गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म बी। क्या? ax इक्वल टू बी। तो x इक्वल टू क्या होगा? a इन्वर्स बी, ये पता है, ये उधर जाता है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब ज़रा ध्यान देंगे, एक कुछ केसेस हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे सॉल्यूशन होगा, कहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग एक टेबल बना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इफ लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये कैसा होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। पहला फर्स्ट है, अगर इसका डिटर्मिनेंट किसका? डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 के इक्वल नहीं होगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है ना? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? ओनली वन सॉल्यूशन, मतलब दूसरा सॉल्यूशन होगा ही नहीं, ओनली वन सॉल्यूशन। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब 0 के इक्वल नहीं होगा तो सेकंड केस हमारा ये है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 के इक्वल हुआ तो हमारा क्या होगा? तो अगर ऐसा हमारा होता है तो हमें निकालना होगा क्या? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, है ना। अब हम लोग देखेंगे जो भी वो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी से देखेंगे। तो चलिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 हुआ तो यहाँ पे हमारा ये कंसिस्टेंट होगा, है ना। और सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, बहुत सारे होंगे, अनगिनत होंगे इसके सॉल्यूशंस, है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर ऐसा तो नहीं कि 0 के इक्वल ही हो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा तो ये हमारा होगा इनकंसिस्टेंट, या जिसको हम लोग कहते हैं नो सॉल्यूशंस। क्या कहते हैं हम लोग? नो सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे सॉल्यूशंस नहीं होगा। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 कंसिस्टेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर ये 0 के इक्वल हुआ तो कंसिस्टेंट होगा और सॉल्यूशन हमारा इनफाइनाइट होगा। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के इक्वल नहीं होगा तो ये इनकंसिस्टेंट होगा और यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो नहीं होगा, है ना। तो आगे हम लोग इसका क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि हम गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो दिया गया इक्वेशंस है उसको हम लोग ये नहीं यहाँ पे लिखा है 2x + 5y = 1। ये हमारा क्वेश्चन है 3x + 2y = 7। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये जो इसका जो कोएफिशिएंट कौन है? 2 है, इसका 5 है, इसका 3 है, इसका 2 है। तो ये हम लोग ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स में लिखेंगे। और ये जो एक्स वाई है ना, इसको ये हम लोग कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे, है ना। और ये जो इधर वाला है उसको हम लोग ये कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे। इसको हम लोग ए लिखते हैं, इसको एक्स लिखते हैं, इसको जहाँ पर ए क्या है? ये हमारा है 2 3 5 2 और बी क्या है? बी हमारा है 1 7, है ना। और एक्स क्या है?
एक्स हमारा एक्स और वाई है ना, और ये हमने मान लिया। अब हमें निकालना है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन निकालेंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बी क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी, यानी ये चला गया उधर तो हमारा इन्वर्स हो गया। ये इक्वेशन हम लोग 1 मान लेंगे। अब चूंकि हमें ये इन्वर्स निकालना होगा, तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें निकालना होगा इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा बताइए, ये 2 है, 3 है, 5 है और ये रहा 2। क्या ये हमारा डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 2 इंटू 2 4 हो गया, 3 इंटू 5 ये 15 हो गया। कितना आया, -11 आया। क्या लग रहा है ये -11 0 के इक्वल है या नहीं। ये -11 जो है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। जब 0 के इक्वल नहीं होता है तो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है या नहीं होता है, सॉल्यूशन होता है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, सुविधा के लिए हम लोग लिख लेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बी कंसिस्टेंट, है ना, या हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले निकालेंगे क्या, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये हमारा आपस में एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं, किसका, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को, तो ये सेम था, है ना। और यहाँ पे ज़रा देखेंगे ये साइन बदल जाता है, जो प्लस में था दोनों, इसलिए हमारे ये माइनस में हो गया। तो ये इन्वर्स इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला मालूम है, अब तो याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग वैल्यू देख चुके हैं कितना है, ये हमारा हो गया ए इन्वर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब -11, और एडजॉइंट ऑफ ए मतलब 2, ये -3 -5 और ये रहा 2, है ना। और ये हमारा, अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है लेकिन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहाँ चले जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x इक्वल टू ए इन्वर्स बी। ये इन्वर्स का वैल्यू पता है, ये -1/11 और ये 2 -3 5 और ये रहा 2। और b का वैल्यू, b का जो वैल्यू है वो है 1 और ये 7, है ना। ये x हमारा निकल रहा है, ये -11 हम लोग यहाँ पे रखेंगे। थोड़ा सा हम लोग रफ कर लेते हैं, पता है थोड़ा सा लिखने में सहूलियत होगी, रफ करते हैं। कैसे लिखते हैं पता है ना इसको, ये 2 और -5 ऐसे लिखते हैं, और ये -3 2 ऐसे लिखते हैं, और कॉलम वाला जो है वो हम लोग ऊपर लिखते हैं। चूँकि एक ही कॉलम है इसलिए हम लोग ने ऐसे लिखा है। कैसे इंटू का, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, -5 इंटू 7 कितना हो गया -35, ये -3 इंटू 1 -3, 2 इंटू 7 कितना हो गया 14। और ये हमारा है रफ, ये हम लोग का ट्रिक था जिसके माध्यम से, जिसके हेल्प से हम लोग इसको बना रहे हैं। अब यहाँ पे कितना आएगा, -1/11, और ये हो गया -33, और यहाँ पे हो गया 11। ये निकला x, और x का वैल्यू क्या पता है ना, ये x y यूँ, और ये अंदर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1। ये दो मैट्रिक्स है, हम लोग देख रहे हैं दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब है कि यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा, इसलिए x का वैल्यू कितना होगा 3 और y का वैल्यू कितना होगा -1, और यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।